नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदिया। आखिर वो कौन सी वजह है जिसके पीछे इजराइल और फलस्तीन आपस में लड़ रहे हैं? क्या इजराइल जानबूझ के फलस्तीन से लड़ाई कर रहा है? और अगर हाँ कर भी रहा है तो वो कौन सी वजह है? उसका बेनिफिट क्या है? हिस्ट्री देखी जाए तो जब जब इजराइल ने फलस्तीन से लड़ाई की है, इजराइल का फायदा हुआ है। हर जंग के बाद इजराइल ने फलस्तीन की जमीन पर कब्जा किया है और इस बार भी कोशिश यही है। एक्सपर्ट की माने तो उन्होंने कहा है कि अगर ये जंग गाजा और वेस्ट बैंक तक ही रहती है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये मैटर यरूशलेम तक जाता है तो दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की कगार पर आकर खड़ी हो जाएगी। आपको बता दें कि 1948 के पहले फलस्तीन सिर्फ फलस्तीन हुआ करता था। उस समय इजराइल का कहीं नामो निशान भी नहीं था। उसके बाद 1948 में यूनाइटेड स्टेट्स आए और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने फलस्तीन के 2 टुकड़े कर दिए और अब फलस्तीन के हिस्से में आता है 55% और 45% मिलता है इजराइल को। और उसके बाद इजराइल ने अपने आप को दुनिया के सामने एक आजाद देश घोषित कर दिया होता है। दुनिया का यहूदियों का पहला देश बनता है इजराइल। मगर यरूशलेम के लिए अब भी जंग शुरू है, क्योंकि इजराइल हो चाहे फलस्तीन, दोनों ही यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। धार्मिक रूप से देखा जाए तो यहूदियों के लिए, मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए भी यरूशलेम बहुत ही खास जगह है। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स फिर से आता है और फलस्तीन के 2 टुकड़े कर देता है और उसके बाद 8% हिस्सा जो है वो यूनाइटेड स्टेट के पास रहता है, 48% फलस्तीन के पास और 44% इजराइल के पास। लेकिन जमीन की जो जंग है वो अभी भी शुरू है। पहले 1956, उसके बाद 1966, उसके बाद 1973 और उसके बाद 1982 फलस्तीन और इजराइल आपस में लड़ते रहे। इजराइल फलस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करता रहा। पहले फलस्तीन 55% था, उसके बाद 48% हुआ, उसके बाद 22% और अब 12% की ज़मीन पर सिमट के रह गया है। आधिकारिक रूप से देखें तो इजराइल यरूशलेम को छोड़कर लगभग बाकी 80% इलाकों पर कब्जा कर चुका है और अब फलस्तीन के पास सिर्फ 2 इलाके बचे हैं, जिसमें पहला है गाजा और दूसरा है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक नॉर्मली शांत रहता है, लेकिन गाजा में हमेशा गर्मा गर्मी बनी रहती है। वो इसलिए क्योंकि गाजा के ऊपर एक तरह से हमास का कब्जा है और इस समय जो जंग चल रही है गाजा और इजराइल के बीच में, वो इसी वजह से चल रही है। गाजा इजराइल के ऊपर मिसाइल फेंकता है, रॉकेट फेंकता है। इजराइल जो है वो गाजा के ऊपर बमबारी करता है और न जाने कब तक ये जंग चलती रहेगी और इजराइल फलस्तीन की ज़मीन पर कब्जा करता रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इसी के साथ आप सभी से इजाज़त लेती हूँ मैं। नमस्कार।